नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 5 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख खबरें रही हैं। पहला है, HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे एक सॉन्ग जारी किया है। तो पूछेगा कि हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? HDFC। और इस गाने के बोल जो दिए हैं प्रसून जोशी ने दिए हैं और संगीत किसका है? AR रहमान का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वनडे एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक का एग्ज़ाम जो लोग देते हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है भारत मार्केट। ये पिछले 3 दिन से लगातार चर्चा में है पेपर में। ये क्या है? CAIT, इसका फुल फॉर्म होता है द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, इसने क्या किया है कि राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये अधिक से अधिक खुदरा व्यापारियों को क्या करे, इसमें उतार सके मार्केट में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। आपने देखा ही होगा खेल के दौरान, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि बॉल को खेलता है, फिर उसको रगड़ के उनको पोंछते हैं, इसके बाद फिर उसमें लार लगा करके फिर उसको फेंकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, पहला देश है। पीटर एब्डन, ये क्या है? एक बहुत बड़े स्नूकर के क्या है? चैंपियन है। इन्होंने क्या कर दिया? संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि पीटर एब्डन किस खेल से संबंधित है? तो आपको मारना पड़ेगा स्नूकर। ठीक है। अगला है, भारत विज्ञान और इंजीनियरिंग में PhD की संख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? तीसरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। UGC नेट JRF की परीक्षा देने वालों के में यहाँ पे प्रश्न जरूर आते हैं। और पहले स्थान पे आपका अमेरिका है और दूसरे स्थान पे आपका क्या है? चाइना है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन। ध्यान रखिएगा, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में PhD की संख्या के मामले में 3rd पोजीशन पे है। अगला है संदीप कुमारी। ये भी क्या है? एक खेल से संबंधित है। कौन सा? डिस्क थ्रोवर है, ये जो डिस्क फेंकी जाती है। इनको भी डोप टेस्ट में क्या कर दिया गया है? इनका देखा गया है, तो डोप टेस्ट में भी पकड़ी गई हैं और इनके ऊपर 4 साल के लिए क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं तो उसमें क्या, डोप टेस्ट मतलब होता है कि आप उस चीज़ को करने के लिए एस्टेरॉइड्स का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करता है? क्रिएट करता है। और जब आपके शरीर में एनर्जी क्रिएशन होती है तो आप जिस काम को एक सामान्य अवस्था में करने के मुकाबले उस अवस्था में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। अगला है शोभना नरसिम्हन। इनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन 2 और महिलाओं को, जैसे विमन बागची और कविता सिंह, इनको भी अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में क्या किया गया है? चयनित किया गया है। पहले केवल एक ही नाम था लगातार 2 दिन, लेकिन आज तीनों नाम निकल के आ गए हैं कि विमन बागची और कविता सिंह को भी अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्गत मानद सदस्य के रूप में क्या किया गया है? चयनित किया गया है। अगला है जस्टिस अजय कुमार। इनका निधन हो गया। निधन हो गया तो इतनी चर्चा में क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि सबसे पहला चर्चा का कारण था कि इनका निधन जो था ये कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस की वजह से हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि इन्हें मार्च 2019 में लोकपाल जो समिति थी उसके सदस्य के रूप में क्या किए गए थे? चुने गए थे। ठीक। और लोकपाल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। आप जानते हैं लोकपाल का गठन हुआ था 2019 में, तो उसमें इसका क्या किए गए थे? इनको किया गया था। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये कब मनाया गया? 9 मई को। आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा दिवस है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार ये मई में मनाया जाता है और दूसरी बार ये अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये जब जो भी महीना रहता है उस महीने का जो दूसरा शनिवार रहता है, ठीक है ना, 2nd वीक ऑफ सैटरडे, उसी में इस दिवस को क्या किया जाता है? मनाया जाता है।
अब आपसे पूछ सकता है, अक्टूबर में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन और मई में भी, तो आपको बहुत ध्यान से इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया इस बार, ठीक है ना। ये कोई गारंटी नहीं है कि 9 मई को ही पड़े, जो उसका दूसरा शनिवार होगा उसी दिन वो क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। अगला है जल शक्ति मंत्रालय। अभी हम परसों इसके बारे में पढ़े थे कि जो हमारा कावेरी प्राधिकरण है उसका मंत्रालय बदल करके जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत अब वो क्या करेगा काम। अब उसने क्या किया है, एक लॉन्च किया है द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर इंडिया, नहीं, फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर आइडिया थॉन लॉन्च किया है, ठीक है ना। इंग्लिश में यही लिखा था आइडिया थॉन। तो इसमें करना क्या है कि यह नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर्स के सहयोग से इसको क्या लॉन्च किया गया। इसमें ये क्या करेंगे, इसमें यह देखेंगे कि कोविड-19 की वजह से गंगा के जो सफाई के कार्यक्रम हैं उनके ऊपर निगरानी की जाएगी। आने वाले भविष्य में सफाई कार्यक्रम कितना सफल होगा उसके बारे में जांच होगी। यहाँ तक कि यह भी जांच होगी कि कहीं इसका संक्रमण पानी में फैलने की संभावना तो नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा। देखेंगे 11वां पॉइंट, ये एक बुक है द रूम वेयर इट हैपेंड ए वाइल्ड हाउस मेमोरी बुक। किसकी है ये, जॉन बोल्टन की, ठीक है ना। ये जॉन बोल्टन की एक बहुत फेमस बुक है और ये अभी लॉन्च है। अगला है नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के 3 डिज़ाइनों को चुना गया। ये लगातार 3 दिन से चर्चा में, पहले वो भारतीय एक लड़की थी जिसके नाम से हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है चुना गया है, पहला इसका डिज़ाइन है स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स, ठीक है ना, डायनेटिक्स। अगला है मिशन का नाम क्या है, आर्टेमिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर जो मिशन भेजे जाने वाला है उसका नाम क्या है, आर्टेमिस। कब, 2024 में। टारगेट किया है कि 1 महिला और 1 पुरुष को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा इस पर। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। उसकी दूसरी किस्त ये आ चुकी है, सेकंड। क्या है इसमें, 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसको क्या किया गया है, लाभ मिला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अगला है, ये पूरा आपका क्रिकेट से संबंधित आ गया है, क्योंकि आईसीसी की जब रैंकिंग आती है तो उससे प्रश्न खूब ढेर सारे बनते हैं। टेस्ट रैंकिंग में भारत 3रे स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है। टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्टीव स्मिथ, ये किस देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला है सबसे आईसीसी रैंक में टेस्ट गेंदबाज पैट कमिंग्स, ये किस देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। अगला है आईसीसी टॉप 10 टेस्ट ऑलराउंडर, अभी तो टेस्ट का चल रहा है, कौन है, जेसन होलकर, ये किस देश के हैं, वेस्ट इंडीज़ के। क्योंकि आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें से एक प्रश्न तो पक्का बीओ या स्पीशीज़ के एग्जाम में आना तय है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं खेल खिलाड़ी या उनके देश से संबंधित प्रश्नों को। तो एक दिन में ये नहीं याद होगा, आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप कॉपी पे एक बॉक्स बना लेंगे, T20 का अलग, टेस्ट का अलग और वनडे का अलग, और सबके अलग अलग लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वनडे रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी है, इंग्लैंड। वनडे बल्लेबाजी में विराट कोहली नंबर 1 पोजीशन पे है। वनडे की गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, ये किस देश के हैं, न्यूजीलैंड के, ट्रेंट बोल्ट, ठीक है ना। इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ट्रेंट बोल्ट। अगला है वनडे ऑलराउंडर में मोहम्मद नबी, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, अफगानिस्तान के। और ये पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है कि मोहम्मद नबी किस देश, क्योंकि ऑलराउंडर ही चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 में, अभी टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, अब T20 में रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। T20 में सबसे बेस्ट बल्लेबाज बाबर आजम, ये किस देश के हैं,
पाकिस्तान के। अगला T20 का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज राशिद खान, ये बहुत फेमस है, राशिद खान की बॉल गेंदबाजी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, अफ़गानिस्तान के हैं। अगला है T20 में ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, ठीक है, देख लीजिए, वनडे का भी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और T20 का भी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, और मोहम्मद नबी कहाँ के हैं? अफ़गानिस्तान के। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है ना, ये कब मनाया गया? 4 मई को मनाया गया, ठीक है। एक बार मैं आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। आईसीसी में टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, ठीक है, कौन है? भारत है। फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, फिर बल्लेबाजों में है स्टीव स्मिथ, गेंदबाजों में पैट किम्स, इसके बाद टेस्ट ऑलराउंडर में जेसन होलकर, वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड नंबर 1 पोजीशन, बल्लेबाजी में विराट कोहली, वनडे गेंदबाजों में ट्रेट बोल्ट, फिर है वनडे ऑलराउंडर में मोहम्मद नबी, अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग जो है T20 में उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, बल्लेबाजों में बाबर आजम, गेंदबाजों में राशिद खान, ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है KS निसार अहमद, इनका निधन हो गया है। क्यों ये पर्सनालिटी का क्वेश्चन है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? निधन हुआ, ये कन्नड़ के क्या एक प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। क्या थे? कन्नड़ के एक प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। इन्हें नित्योत्सव कवि भी कहा जाता है। और 2017 का पंपा अवार्ड, ये क्या है? कर्नाटक का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है जो इनको प्राप्त हुआ है। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया पंपा अवार्ड किससे संबंधित है? तो उत्तर आएगा साहित्य से, ठीक है। किस राज्य द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि KS निसार अहमद किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका हाल में निधन हो गया? तो साहित्य के विद्वान थे। फिर एक और पूछ सकता है कि कहाँ के थे? तो कन्नड़ विद्वान थे, ठीक है। छोटे छोटे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, दिमाग में बस आप सेट करिएगा। मत कर फॉरवर्ड अभियान, आज आपने देखा भी होगा कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली हैं, और भी जितने भी हमारे अभिनेता लोग हैं, उन्होंने टीवी पर भी इस अभियान को, टिकटॉक में क्या होता है कि चीज़ें गलत वायरल हो जाती हैं, तो टिकटॉक ने एक अभियान चलाया है, मत कर फॉरवर्ड अभियान, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मत कर फॉरवर्ड अभियान किसके द्वारा चलाया गया? टिकटॉक के द्वारा। महाराष्ट्र में मुंबई की पहली कोविड टेस्टिंग बस क्या है? लॉन्च की गई है। ये बस घूम घूम के क्या करेगी? सबका टेस्ट करेगी। ये अपना तरह का एक पहला प्रयोग है। अगला है अजय विसरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये IBM जो अमेरिका में है उसके क्या है, ये CEO बनाए गए हैं, ठीक है ना। अगला है रूस इस साल के अंत में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक उपग्रह क्या करेगा? लॉन्च करेगा, ठीक है। पहला आर्कटिक उपग्रह अपना क्या करेगा? लॉन्च करेगा। तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि यह किससे? निगरानी से संबंधित उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? रूस, ठीक है। अगला है जैमिनी राय, क्यों ये फेमस है पर्सनालिटी में? क्योंकि ये उनकी 133वीं जयंती श्रद्धांजलि इनको दी गई। ये बहुत बड़े एक चित्रकार थे, ठीक है ना, जिस कारण। तो अब ये प्रश्न बन सकता है कि जैमिनी राय किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकार। बस दिमाग में रखना है कि ज से जैमिनी और चित्रकार। ठीकरा पहरा, ये क्या होता है? एक सामुदायिक पुलिसिंग का क्या है? एक तरीका है जिसमें क्षेत्र संबंधित में समुदाय के लोग क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे का क्या करेंगे? कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में पुलिसिंग का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा नंबर गलत पड़ गया था, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। पुलिसिंग का उपयोग किया जा रहा है। अगला है लॉकडाउन के दौरान भारत में 30% ऊर्जा की खपत क्या हुई है? कम हुई है। ये भी प्रश्न नॉर्मली पूछ सकता है कि लॉकडाउन के दौरान भारत में ऊर्जा की कितनी प्रतिशत खपत कम हुई? तो उत्तर हो जाएगा 30%। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी जब डिटेल आएगी तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे और इसका क्या क्या मुख्य सार रहा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
अगला हम लोग देखते हैं 36वां पॉइंट, अजय तिर्की। ये क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव चुने गए हैं। ठीक है ना, पर्सनालिटी से क्वेश्चन आता है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। लगता तो है ये बोरियत का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला है इकोसेंस। ये क्या है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा 30 सेकंड में कोरोना वायरस के एंटीजन पता लगाने वाला डिवाइस क्या किया गया है? विकसित। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम 30 सेकंड के अंदर ही पता लगा पाएंगे कि उस डिवाइस के माध्यम के कोविड-19 वायरस के एंटीजन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यह इकोसेंस क्या है? ठीक है, तो कहेगा ये आपको विकल्प में खोजना है, वायरस एंटीजन पता लगाने वाली क्या है? डिवाइस है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। ये प्रश्न रेलवे में 2 बार आ भी चुका है। अगला है आपका राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। ठीक है, ये 2 मई को मनाया गया और यह भी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस भी साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक, अब आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम इसी में देख लेते हैं, जिनके उत्तर आपको देने हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? ठीक है, मैंने ये पढ़ाया हुआ था तो उसमें मैंने 6 राज्य लिखवा दिए थे, दादरा नगर हवेली, तो आप उसको जा करके वहाँ पे कट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जब उसको देखा अपडेट आया भारत सरकार में तो दमन दीव था, दादरा नगर हवेली नहीं था, इसलिए आप उसको कट कर दीजिएगा। 5 राज्य बस हैं। ठीक है, आरबी स्मिथ का निधन हुआ, वे कौन थे? कल भी इसकी चर्चा हुई थी। केन विलियमसन किस देश के खिलाड़ी हैं? जिनको भी चुना गया था सर्वश्रेष्ठ। किस देश ने कॉमनवेल्थ यूथ गेम को क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है। किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, या महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके उत्तर दीजिएगा। ये अच्छे प्रश्नों को क्या किया गया है? बनाया गया है। और कल के में प्रश्नों के उत्तर भी ढेर सारे लोगों ने दिया है। आप लोगों का जो कारवां बढ़ता जा रहा है, बहुत ही खुशी। मुझे एक डायरी रखनी पड़ी आप सभी लोगों के नाम मेंटेन करने के लिए कि महीने के अंत में आपको पुरस्कार स्वरूप जो भी दिया जा सके। तो कल के जो उत्तर दिए हैं, वैशाली प्रजापति, हेमंत गुप्ता, आकाश वर्मा, आकाश रैना, एसएस, शिखा पांडे, सुनीता गुप्ता, ममता कुमार, पीटीजीएचजे, आशीष मिश्रा, बिंदु इंदिरा, फिर है आपका राम नारायण चौधरी, फिर है शालिनी यादव, पूनम निषाद, फिर है सरफराज जी, फ्यूचर ब्राइट क्लासेस, अरनीश सिंह, पल्लवी राय, अंकिता दीक्षित, अनामिका त्रिपाठी, उर्मिला पांडे, निधि शुक्ला, कुमारी अंकिता, कुमारी दीक्षा, हिमांशु मिश्रा, रागनी, दीपक राज, भोलू सिंह और ज्योति सिंह। इतने लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया है, तो कृपया करके चारों प्रश्न के उत्तर दीजिए आप। ठीक है, जो लोग नहीं दिए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 या 2 प्रश्नों का उत्तर दे करके छोड़ देते हैं। तो अगर नहीं आता है तो उसको आप देख कर दीजिए, आप सर्च करिए कि वो क्या है। आप पिछले वीडियो में जाइए, उसको 2 सेकंड लगेगा, आप सुन लीजिए, आपको देखिए आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ठीक है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज के प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग ज़रूर दें, पूरे उत्तर दें। नहीं आता है तो थोड़ा सा पीछे जा करके फ्लैशबैक में उसको देखें और देने का प्रयास करें। मैं इसलिए ये आपके ऊपर कहता हूँ कि अगर एक बार आप उसको लिख देंगे वहाँ बॉक्स में जा करके, तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।